नमस्ते आप सभी को। बिट डेप्थ एपिसोड 5 के पहले पार्ट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपसे शेयर करूँगा कुछ नए इवेंट्स और न्यूज़, टेक्नोलॉजी और गेम्स की दुनिया की। वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं स्मार्टफोन्स और गेम्स के बारे में बात करूँगा। दूसरे पार्ट में कंप्यूटर्स और मिसलेनियस कैटेगरी, जिसमें वेरिएबल्स, कंसोल्स, ऐप्स और रूमर्स रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल है अगर आप कोई सेक्शन पर डायरेक्टली जंप करना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं स्मार्टफोन्स से। Xiaomi ने एक नए टाइप की वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी अनाउंस की है, एयर चार्ज टेक्नोलॉजी। ये एक टाइप की रिमोट चार्जिंग टेक है जिसमें आप वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे अपने स्मार्टफोन को बिना किसी एक्स्ट्रा डॉक या अडेप्टर के। एक साइड टेबल जितना बड़ा ट्रांसमीटर रहेगा जिसमें 144 एंटेनाज हैं और स्मार्टफोन में भी एंटेना एरे आउटफिट करने पड़ेंगे जो मिलीमीटर वेव सिग्नल को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। Xiaomi क्लेम कर रहा है उसका ट्रांसमीटर 5 वॉट का आउटपुट देने के केपेबल है और इसके कुछ मीटर्स के रेडियस में आप मल्टीपल डिवाइसेस को साथ में चार्ज कर पाएंगे। ये है एक परफेक्ट एग्जाम्पल ट्रूली वायरलेस चार्जिंग का। मोटरोला ने भी अपनी नो कॉन्टैक्ट ट्रूली वायरलेस चार्जिंग का प्रोटोटाइप शेयर किया। मोटरोला ने वेबो पर वीडियो शेयर किया है जहां एक ऑफिशियल ने 80 सेंटीमीटर्स और 100 सेंटीमीटर्स पर दो फोन रखे हैं और एक डिवाइस रखा है और अपने लाइन ऑफ साइट में ये दो फोन्स को साइमल्टेनियसली वायरलेसली चार्ज कर पा रहा है। और जहां Xiaomi की टेक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन से चार्जिंग में इफेक्ट नहीं हुआ था, मोटोरोला के एमिटर के लाइन ऑफ साइट में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो वो चार्जिंग को रोक देगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। ट्रूली वायरलेस टेक्नोलॉजी मार्केट में कब और किस फॉर्म में आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा कवर करने को। मोटोरोला ने बजट फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया है, मोटोरोला एज एस, चाइनीज मार्केट के लिए। ये वर्ल्ड का पहला फोन है जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर को यूज करेगा। स्नैपड्रैगन 870 स्नैपड्रैगन 888 से एक स्टेप नीचे है, बट लास्ट ईयर के 865 से एक स्टेप बेटर है और इस साल काफ़ी बजट फ्लैगशिप फ़ोन्स को पावर करेगा। मोटो एज एस में 6.7 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन, 21:9 एस्पेक्ट रेशो और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6 या 8 GB की नई LPDDR5 रैम ऑप्शंस, 128 और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ और 5000 mAh की बैटरी के साथ आएगा। कैमराज में 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर मिलेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल मेन और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और यूज़र 15 सेकंड के ड्यूरेशन की सेल्फी ले सकते हैं जो उनका हार्ट रेट बताएगी। और OS में Android 11 बेस्ड MyUI है जो एक्सटर्नल स्क्रीन कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल लॉन्च के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोटोरोला का सिग्नेचर स्टॉक Android OS। Realme की कुछ 2021 प्लान्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी के प्लान्स हैं कि 2021 में इंडिया में कुछ 300 से 500 Realme स्मार्ट स्टोर्स खोलेंगे। फ्लैगशिप स्टोर्स भी इंडिया की मेजर सिटीज़ में खोले जाएंगे और साथ ही प्लान कर रहे हैं कुछ रिटेलर्स के साथ टाई अप करने का जिनके साथ अपने लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। इसी के साथ इस साल कंपनी कुछ 100 AIoT प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे जिसमें TWS ईयरफोन्स, अफोर्डेबल स्मार्ट टीवीज़, स्मार्ट प्लग्स, ट्रिमर्स, स्मार्ट बल्ब्स और बहुत कुछ रहेगा। और शुरुआत हुई है दो मिड रेंज 5G स्मार्टफोन लॉन्च से, Realme X7 और Realme X7 Pro। दोनों ही स्मार्टफोन्स मीडियाटेक के नए डायमेंसिटी प्रोसेसर्स पर बेस्ड हैं। इन दोनों के कुछ स्पेक्स आपके स्क्रीन पर हैं। HMD ग्लोबल, नोकिया की पेरेंट कंपनी, प्लान कर रही है इंडिया को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने का और लॉन्च करने का 5G एनेबल्ड कस्टमाइज्ड स्मार्टफोन्स इस फास्ट एक्सपैंडिंग मार्केट में। HMD ग्लोबल को 2020 में गूगल, क्वालकॉम और नोकिया टेक्नोलॉजीज से कुछ 1700 करोड़ की फंडिंग मिली थी और प्लान कर रहे हैं इस फंडिंग को अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन कंपनी की सब्सिडरी पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने HMD ग्लोबल के साथ टाई अप किया है कि वे अपने नोएडा फैसिलिटी में नोकिया फोन्स मैन्युफैक्चर करेंगे।
HMD ग्लोबल के नोकिया को लेकर ये प्लान्स कैसे रहेंगे ये आगे चलकर पता चलेगा। और आखिरी में मोटरोला की बहुत ही पॉपुलर G सीरीज़ का नॉमेनक्लेचर चेंज होने वाला है और मोटरोला इस सीरीज़ के साथ डायरेक्टली फाइट देगा सैमसंग की बहुत पॉपुलर A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स को। चीपेस्ट मॉडल का नाम G10 हो सकता है और उससे ऊपर के मॉडल्स का G20 और G30 और टॉप ऑफ द लाइन फ़ोन का नाम G100 हो सकता है और ये भी हो सकता है कि G100 पैक करे स्नैपड्रैगन का नया 870 चिपसेट। वेट करते हैं और देखते हैं ये प्लान कैसे पैन आउट होता है। ये न्यूज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, ताकि मैं ऐसी न्यूज़ हर हफ्ते आपके लिए लाता रहूं। बात करते हैं अगली कैटेगरी की, गेम्स। Asus ROG और AFK गेमिंग, एक एशियन ई स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड मीडिया कंपनी ने टाई अप करके इंडिया में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, ROG एकेडमी। इस एकेडमी में कुछ एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उनमें से टॉप 6 को सिलेक्ट करेंगे, जिसमें बहुत ही पॉपुलर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव की रिगरस प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। और इस 1 ईयर प्रोग्राम के पहले क्वार्टर के बाद सक्सेसफुली ट्रेनिंग खत्म होने पर 1 लाख रुपए भी दिए जाएगा और साथ ही बाकी महीने 15,000 रुपये एज अ स्टाइपेंड भी मिलेगा। ये रिक्रूटमेंट प्रोग्राम आपको मौका देगा अपने आप को एज अ ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल बनाने में और साथ ही प्लेयर्स Asus ROG को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेंगे टूर्नामेंट्स में। रजिस्ट्रेशन चालू है और 10 फेब तक आप रजिस्टर कर पाएंगे। डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। EA गेम्स ने कोडमास्टर्स को फाइनली एक्वायर कर लिया है फॉर $1.2 बिलियन। टेक-2 इंटरैक्टिव ने पहले बिड किया था ऑलमोस्ट 1 बिलियन के अमाउंट पर EA गेम्स ने ज़्यादा बिड करके डील फाइनलाइज कर ली है और साथ ही प्लान कर रहे हैं हर साल एक नया रेसिंग गेम निकालने का। कोडमास्टर्स अगर आप नहीं जानते तो ये एक बहुत बड़ा रेसिंग गेम डेवलपर स्टूडियो है जहां F1, डर्ट, ग्रिड और प्रोजेक्ट कार्स जैसे फ्रेंचाइजी हैं। और टेक-2 इंटरैक्टिव जो ओन करती है 2 बड़े पब्लिशिंग लेबल्स 2K गेम्स और रॉकस्टार गेम्स, जिनके अंडर आती है NBA, बॉर्डरलैंड्स, बायोशॉक, GTA, माफिया और रेड डेड जैसे बड़े सीरीज। EA और बायोवेयर की AAA फ्रेंचाइजी मास इफेक्ट का मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन 14 मई को लॉन्च होने वाला है। मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन में आपको ट्रिलोजी के साथ 40 DLCs खेलने को मिलेंगे जो गेमर्स को कुछ 100 घंटों के लिए एंगेज रखेंगे और साथ ही एडिशन में काफ़ी एनहांसमेंट्स किए गए हैं नेक्स्ट जेन कंसोल्स के लिए, जैसे हायर रेजोल्यूशन टेक्सचर्स, 4K 60 FPS, PS5 और Xbox सीरीज और कुछ इम्प्रूवमेंट गेम प्ले मैकेनिक्स में। कुछ चेंजेस और नए फीचर्स जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाएं। मास इफेक्ट लेजेंडरी एडिशन इंडिया में अवेलेबल होगा 3,999 रुपीज़ का मेजर ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेलर्स पर। और आखिरी में कॉल ऑफ ड्यूटी और एक्टिविजन टीम ने करीब 3 लाख अकाउंट्स को परमानेंट बैन कर दिया है चीटिंग के चलते। कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स और वॉरजोन में लॉन्च से ही बहुत से चीटर्स ने इन गेम्स को इन्फेस्ट किया और इसी के चलते एक्टिविजन ने कुछ ज़रूरी स्टेप्स लिए हैं, जैसे वीकली सिक्योरिटी अपडेट्स, इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग इन गेम, 2-factor ऑथेंटिकेशन फॉर अकाउंट्स, इंक्रीज्ड टीम्स एंड रिसोर्सेस, enhancements to internal anti-cheat software, additional detection technology, regular communication on updates and progress, zero tolerance for cheat providers और consistent and timely bans। इन्हीं स्टेप्स के चलते अभी रिसेंटली कुछ 60,000 अकाउंट्स बैन किए हैं, 1,80,000 इनवैलिडेट किए हैं 2-factor ऑथेंटिकेशन के चलते, जो टोटल काउंट लेके जाता है 3 लाख अकाउंट्स तक। होपफुली कॉल ऑफ ड्यूटी टीम इन स्टेप्स को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करे और गेमिंग एक्सपीरियंस को खराब करने वाले चीटर्स को परमा बैन करे। और इसी के साथ बिट डेप्थ का एपिसोड 5 का पहला पार्ट यहीं खत्म होता है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें बात करेंगे कंप्यूटर्स और बहुत सारे और टॉपिक्स पर।